हेलो दोस्तों, मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। कि गोलीय दर्पण जो होता है उसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इसके क्या रूल होते हैं, इसके क्या नियम होते हैं, इसके बारे में हम इस टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूला करें। आप सब जरूर लिखा करें और लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों को, दोस्तों को इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी दें। तो आइए देखते हैं। गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनने के नियम। आप लोग यह वीडियो कक्षा 10 साइंस फिजिक्स में देख रहे हैं क्या? गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनने के नियम। तो आइए देखते हैं इसके क्या रूल होते हैं, क्या नियम होते हैं। आपने इसके पहले वीडियो में गोलीय दर्पण के बारे में जाना है कि गोलीय दर्पण एक क्या होता है। कांच का काटा गया एक खोखला भाग होता है जिसके केंद्र को कर्ता केंद्र कहते हैं और परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव P कहते हैं। P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। फोकस और ध्रुव P, फोकस F और ध्रुव P के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। तो आपने इन सभी बातों के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में काफी अच्छे से जानकारी प्राप्त किया है। आइए हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनने के नियम। क्या देखेंगे? ला टू मेक इमेज फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। ये M1 और M2 कोई अवतल दर्पण लेते हैं। ये हमें क्या है? अवतल दर्पण है। आप जानते हैं अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक तल, जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है। कहां से? दबे हुए तल से। ये जो दबा हुआ तल है ये क्या है? परावर्तक तल है। अवतल दर्पण, अवतल मतलब दबा हुआ तल, दर्पण। यह क्या होता है? कांच का एक काटा गया खोखला भाग होता है। क्या होता है? कांच का काटा गया खोखला भाग होता है जिसका एक पृष्ठ क्या होता है? जिसका एक पृष्ठ लाल पेंट ऑक्साइड से या चांदी से कलाई किया गया होता है। जिस और दूसरे पृष्ठ क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। तो इसी के जिस गोले का काटा गया भाग होता है उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं।
और परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुव P बोलते हैं। ये वक्रता केंद्र C है। ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को ही हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या? मुख्य अक्ष। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। और यह वक्रता केंद्र C है। जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आती है और परावर्तक तल अर्थात गोलीय दर्पण के परावर्तक तल से टकराने के पश्चात जिस बिंदु से होकर की जाती है अर्थात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या बोलते हैं? फोकस F बोलते हैं। माना ये कोई AB किरण है जो टकराने के बाद आपने जान लिया कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ध्रुव P किसे कहते हैं, फोकस F किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं और मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। आपने कहा ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण में, इसमें अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर आपतित अर्थात आती हुई प्रतीत होती है या फिर परिच्छेद करती है या फिर काटती है उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। तो हम पहला नियम देखते हैं क्या है ये? अवतल दर्पण लिखते हैं कि अवतल दर्पण में क्या? अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष, क्योंकि आपने कहा मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित होने के पश्चात या बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। आपने पहला नियम क्या देखा कि अवतल दर्पण में ये क्या है? ये अवतल दर्पण है। M1 M2 क्या है? अवतल दर्पण है। मुख्य अक्ष ये क्या है? PC को मिलाने क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर AB क्या है? किरण है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण यहां से ये जाती है, यहां टकराती है अर्थात परावर्तित होने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है और इसी बिंदु मुख्य फोकस बोलते हैं। तो मुख्य फोकस होकर जा रही है। ये क्या है? पहला नियम है। इसमें अवतल दर्पण में आपने फर्स्ट नियम जाना। दूसरा नियम देखते हैं क्या है। आपने कहा कि कोई अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण। ये क्या है? ध्रुव P है। वक्रता केंद्र P है। यहां से क्या होता है? ये कोई फोकस F है। क्या है? फोकस F है।
ये प्रकाश किरण ए बी है। दूसरा नियम क्या है? अवतल दर्पण में, क्या? अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर आने वाली किरण, ये मुख्य फोकस है, तो मुख्य फोकस से होकर के आने वाली किरण ए बी, ठीक है, दर्पण पर जब पड़ती है अर्थात आपतित होती है या टकराती है, तो टकराने के पश्चात क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जो आपने पहला नियम देखा था उसी का विपरीत दूसरा नियम है। यहां पर क्या होता था? कोई ए बी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती थी और दर्पण से टकराने के पश्चात क्या थी? मुख्य अक्ष से होकर के जाती थी। और यहाँ क्या है? कोई किरण क्या है? मुख्य फोकस से होकर के आती है और टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी का सेम उल्टा हम लिखेंगे। नियम क्या? अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आपने क्या लिखा? अवतल दर्पण में M1 M2 क्या है? अवतल दर्पण है। मुख्य फोकस से होकर, अर्थात ये मुख्य फोकस से होकर क्या आने वाली किरण कौन सी है? ए बी। मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण ये क्या है? दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात, मतलब ये जो दर्पण है इससे टकराने के बाद दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जो मुख्य अक्ष दिखाई दे रहा है इसके समांतर हो जाती है। ये क्या है? दूसरा नियम है। तीसरा नियम क्या है? ये M1 और ये M2 क्या है? कोई दर्पण है। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। आप जानते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं? M1 M2 क्या है? अवतल दर्पण है। और ये उपकर्ता केंद्र C है ये, और ये ध्रुव P है। इसमें क्या होता है? वक्रता केंद्र से होकर आने वाली किरण, प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरण ये वक्रता केंद्र क्या है? C है। तो वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C अर्थात ये प्रकाश किरण क्या है? वक्रता केंद्र C से होकर के आ रही है और दर्पण से परावर्तित होने के बाद पुनः उसी माध्यम पर लौट जाती है। क्या है? आप लिखेंगे
अवतल दर्पण में क्या, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर के आने वाली किरण, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरण, होकर आने वाली प्रकाश की किरण क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात, दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात पुनः उसी मार्ग से, पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। आपने क्या लिखा, अवतल दर्पण में, ये क्या है, ये अवतल दर्पण है, M1 M2 क्या है, अवतल दर्पण है, में वक्रता केंद्र, ये क्या है, वक्रता केंद्र है, ये क्या है, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली, ये आने वाली क्या है, ये प्रकाश किरण है, जो AB है ये क्या है, होकर आने वाली प्रकाश की किरण है, आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होने के बाद, अर्थात यहाँ से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम चली जाती है, मतलब कि यहाँ से इसी माध्यम से होकर के ऐसे आती है और टकराने के बाद फिर इसी माध्यम से लौट जाती है, इसी मार्ग से, इसे क्या बोलते हैं, तीसरा नियम कहते हैं। अब आपने देखा अवतल दर्पण में, क्या, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के जो नियम देख रहे थे हम, तुम्हें देखा 3 नियम अवतल दर्पण में। अब इसी के विपरीत 3 नियम हम देखेंगे उत्तल दर्पण में। क्या देखेंगे, ये अवतल दर्पण में नियम थे और अब इसके बाद हम देखने जा रहे हैं उत्तल दर्पण में नियम, क्योंकि गोलीय दर्पण जो होते हैं 2 होते हैं, कौन कौन, अवतल और उत्तल, और दर्पण एक और होता है जिसे हम बोलते हैं समतल दर्पण। देखते हैं उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण किसे कहते हैं आप ये जानते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण में जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसके उभरे हुए तल से होता है। जैसे क्या है, जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो उभरे हुए तल से होता है। ये कौन सा तल है, ये दबा हुआ तल, और ये कौन सा है, उभरा हुआ तल है। तो प्रकाश का परावर्तन जो होता है किससे होता है, उभरे हुए तल से। आप जानते हैं कि ये क्या है, जिस कांच के खोखले गोले का एक काटा गया भाग होता है उसी केंद्र को क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। अब ये गोला इस प्रकार से रहा होगा, इस तरह से ऐसे करके रहा होगा, काट देने के बाद ऐसा हो गया होगा ये ऐसा, तो उसी के केंद्र क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। और इस परावर्तक तल, ये क्या है, ये परावर्तक तल है, ये क्या है, परावर्तक तल है। परावर्तक तल के मध्य बिंदु, क्या, मध्य बिंदु को ध्रुव P बोलते हैं। कि परावर्तक तल के मध्य बिंदु क्या बोलते हैं, ध्रुव P बोलते हैं। इसको आप P से लिख रहे हैं, वक्रता केंद्र C, P अर्थात ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या, ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या।
अब मुख्य फोकस किसे बोलते हैं? ये मुख्य अक्ष है, क्या है? ध्रुव P वक्रता के C को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तित होने के बाद, ये भी कोई किरण है जो कि आ रही है, इसको पीछे से काट करके मिलाते हैं, तो जिस बिंदु से मिलती प्रतीत होती है उसे क्या बोलते हैं? फोकस टैप बोलते हैं। हम देखेंगे उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होने के बाद, परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, क्या? जिस बिंदु से आती हुई परावर्तित होती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को क्या बोलते हैं? फोकस। जैसे ये किरण यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, देखो यहां से इस बिंदु से ऐसे होकर के आती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है, ऐसे आने के बाद यहाँ टकराती है, और टकराने के बाद ऐसा लगता है ये इस बिंदु से इधर को जा रही है, तो इसी बिंदु क्या बोलते हैं? फोकस एफ बोलते हैं। किसमें? उत्तल दर्पण में। तो इसका नियम क्या है? उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु से, या फिर हम लिख सकते हैं कि फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ये है नियम। देखेंगे उत्तल उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। मतलब जो आपने नियम लिखा, ये क्या है? उत्तल दर्पण में, क्या? उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होने के बाद, ये क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण है। और ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण है। तो परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से आती प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि मुख्य फोकस से निकल के जा रही हो। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, क्या है?
ये वक्रता केंद्र सी, ये फोकस एफ, ये पी, ये मुख्य अक्ष है। इसमें क्या होता है, ये M1 M2 क्या है, कोई दर्पण है। ये क्या है, F मुख्य फोकस है। उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस बिंदु पर आने वाली प्रकाश किरण, आती हुई प्रतित आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होने के बाद, दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समान हो जाती है। जैसे ये भी कोई किरण है, ये इसमें क्या होता है, ये कोई मुख्य फोकस है, क्या है, ये M1 M2 क्या है, दर्पण है, और ये क्या है, वक्रता केंद्र C है, ध्रुव P है, ये मुख्य फोकस है। तो मुख्य फोकस बिंदु की ओर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य फोकस बिंदु की ओर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये इसका अगला नियम। आइए लिखते हैं, उत्तल दर्पण में क्या, उत्तल दर्पण में आपने क्या देखा कि उत्तल दर्पण में ये क्या है, M1 M2 उत्तल दर्पण है। क्या है, उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस क्या है, ये मुख्य फोकस है। ये क्या है, ये मुख्य फोकस बिंदु की ओर आने वाली, ये बिंदु की ओर आने वाली प्रकाश किरण है। ये जो इधर पे दिखाई दे रही है मुख्य फोकस, ये आने वाली प्रकाश की किरण है। प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित, जब ये जाती है यहाँ पड़ती है, दर्पण से परावर्तित होने के बाद, मतलब यहाँ से परावर्तित होने के बाद क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। ये एक